हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को फिर से कक्षा 3 का पार्ट 4 विषय हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। एक कहानी है जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। कहानी का नाम है चांद वाली अम्मा। इसके लेखक हैं तारा निगम। इसके लेखक हैं तारा निगम। ये कहानी बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही एकदम सुनने में अच्छा लगेगा। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। चांद वाली अम्मा तारा निगम द्वारा रचित एक काल्पनिक कविता। यह एक काल्पनिक कविता है। आप अपने तरफ से बताएं, मतलब कि आपने कभी चांद को देखा है? हर कोई देखा होगा, है ना। तो चांद में हम लोग को, जब चांद पे कोई भी आदमी नहीं गया था, ये समय उसी समय का ये कहानी है। तो इसमें पहले मानता था कि एक जो है चांद पर आकृति बनी हुई है। क्या बनी हुई आकृति? एक चित्र बनी हुई है। चरखा चलाती हुई एक बूढ़ी दिखाई देती थी। चित्र में क्या दिखाई देती थी? चरखा चलाती हुई एक बूढ़ी उसमें दिखाई देती थी। वो यह माना जाता था कि ऊपर में एक बूढ़ी जो है चरखा उसमें चला रही है। बाद में मनुष्य को पता लगा कि चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। चांद पे क्या है? बाद में जब ऊपर गया आदमी लोग, वैज्ञानिक लोग, तब पता चला कि चांद पे बहुत सारे गड्ढे हैं। पृथ्वी से देखे जाने पर ऐसी आकृति बनी दिखाई देती है। पृथ्वी से हम लोग जमीन से जो देखते हैं, तभी हम लोग को चांद खुदरा खुदरा दिखाई देता है। इसी का कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कहानी है। चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका पूरा परिवार में कोई भी नहीं था। पूरा घर का काम उसको खुद ही करना पड़ता था। वह सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि काम करते थे। वह सवेरे उठती थी, कुआं से जाकर के पानी लाती थी और खाना बनाया करती थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वह आंगन में जाती झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर में लटकता, है ना। मतलब कि जब तक वह घर में झाड़ू लगाती सुबह उठ करके, तो घर तक ठीक था, लेकिन जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाने आती थी, आसमान, जो हम लोग बोलते हैं आसमान, जिसको आसमान आती थी, उसके जैसे झुकती थी झाड़ू लगाने के लिए, उसके कमर में आकर आसमान लटक जाया करती थी, बार बार लटकता था। अम्मा उसे देखकर घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाती। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। मतलब जैसे ही अम्मा को कमर पकड़ती, अम्मा पीछे झुककर देखती तो थोड़ा वह दूर हट जाता, लेकिन फिर से अम्मा जब नीचे झाड़ू देने के लिए झुकती, वह फिर से आकर के उसका कमर में लटक जाता। 1 2 दिन 3 दिन हमेशा चलता रहा। मतलब रोज का उसका नियम वही बादल का बन गया था। बार बार अम्मा जब आंगन में झाड़ू लगाती, कमर में उसके आकर को लटक जाते, बादल आकर के लटक जाते। लगातार यही कर्म चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जब भी झाड़ू लगाते अम्मा, आसमान उसको बहुत परेशान, बहुत तंग करते थे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अब एक बार क्या हुआ कि अम्मा पानी लाने गई, वहां पर किसी से बोलचाल ज्यादा हो गया, मतलब थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो गया। वह गुस्से में आ गई। अम्मा गुस्से में आ गई, घर में आई, झाड़ू लगाना शुरू की। घर में झाड़ू दी ठीक, लेकिन आंगन में जैसे ही झाड़ू देने लगी, आसमान रोज की तरह फिर उसके कमर में आकर के लटक गया। अम्मा ने आओ देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब वो अम्मा तो गुस्से में थी बेचारी, क्या करती। और चांद का शरारत तो वही सूझा। वह गया और क्या किया, फिर से अम्मा के कमर में जाकर के लटक गया। इस बार तो अम्मा गुस्से में थी। अम्मा आओ देखी ने ताव देखी, जाकर के एक झाड़ू आसमान को
मार डाला, मार डाली। आसमान हट गया पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अब वो भी ढीठ टाइप का था, आसमान भी सोचता और परेशान करे। जैसे ही दोबारा अम्मा झुकी फिर से उसके कमर में आकर के लटक गया। अम्मा ने फिर पूरी ताकत लगाकर उस पर वार किया। अम्मा ने अब जोर से ताकत लगाया और उसको किसको, बादल को झाड़ू से मारा। आसमान को भी शरारत सूझी, आसमान को भी लगा कुछ हम बदमाशी करते हैं ना, कुछ तूफानी करते हैं। इस बार उसने झाड़ू पकड़ लिया। आसमान ने क्या किया, झाड़ू को पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थे, एक साइड अम्मा झाड़ू पकड़े थे, एक साइड में कौन पकड़ लिया, आसमान झाड़ू को पकड़ लिया। रस्सा कस्सी शुरू हो गई। रस्सा कस्सी मतलब क्या होता है, एक साइड इधर से खींचना, एक साइड इधर से खींचना। वही खेल वहां पर क्या हो गया, शुरू हो गया। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। अब झाड़ू का जो हिस्सा है, दो हिस्सा रहता है दोनों साइड, ऊपर वाला आसमान पकड़े हुए था, नीचे वाला कौन पकड़े हुए था, अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब नहीं तो आसमान झाड़ू को छोड़ रहा था, नहीं तो अम्मा झाड़ू को छोड़ रही थी। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरी झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। अम्मा अब चिल्लाने लगी, मेरे झाड़ू को छोड़ो आसमान, मेरे पास कितना है, एक ही झाड़ू है, यही तुम ले चल जाओगे तो हम झाड़ू फिर किससे देंगे, है ना। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्सा कसी करती थक गई। अब बूढ़ी अम्मा जो है रस्सा कसी मतलब घिसते घिसते थक गए, लेकिन आसमान जो है झाड़ू को उसमें उस समय नहीं छोड़ा। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब तक वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। अब तो जो है आसमान जब जैसे जैसे ऊपर जाने लगा, झाड़ू को जो पकड़ी हुई थी वो कौन, दादी माँ, वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। देखिए इस तरह आसमान जो है झाड़ू पकड़े हुआ है ना, और ये अम्मा ऊपर नीचे उठते हुआ जा रही है। अम्मा भी ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे उतार दो, छोड़ दो, मुझे नीचे छोड़ दो। कौन, अम्मा चिल्लाने आसमान को बोली, मुझे नीचे यहीं पर क्या करो, छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं नहीं छोड़ूंगा। आसमान ने क्या बोला, अम्मा अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। बोला आसमान, बोला चलो हम ऊपर तुमको ले चलते हैं। किसको, बूढ़ी को। आसमान हम ले चलते हैं, वहीं तुम क्या करना, झाड़ू लगाना। कितना मतलब कि किया, मतलब आसमान भी छोड़ने के लिए बूढ़ी को तैयार नहीं था, और अम्मा भी जो थी तैयार इसको छोड़ने के लिए नहीं थी। इसलिए अम्मा को बोला वो ये आसमान कि चलो अब कहाँ तुम झाड़ू लगाना, ऊपर में ही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अम्मा अब झाड़ू भी नहीं छोड़ पा रही थी क्योंकि झाड़ू से वह बहुत ही पकड़ते पकड़ते बहुत ही ऊपर चढ़ गई थी। अगर वह छोड़ती तो नीचे गिरती तो क्या हो जाती, उसका बहुत सारा नुकसान होता, वो बचती नहीं। इसलिए बहुत सारा ऊपर जाने के बाद झाड़ू वह नहीं छोड़ सकती थी। चाहती भी तो नहीं झाड़ू छोड़ सकती, छोड़ती तो फिर उसका जान का खतरा रहता है ना। तभी उसे वहां चांद दिखाई पड़ा। जब आसमान में पहुंचा तभी उसको क्या दिखाई दिया, ऊपर चांद दिखाई पड़ा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गया। अम्मा ने क्या किया, झाड़ू को छोड़ दिया और चांद पर जाकर के उतर गया, बढ़िया से उतर गई। कौन, अम्मा। पर झाड़ू नहीं छोड़ी, उतर गई, झाड़ू पकड़ गई, उतरी, है ना, झाड़ू फिर भी वह नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। अब जो है चांद पर चल गई। अब उसको आसमान को लगा कि अगर इसकी मदद करता है, इसका हेल्प करता है अम्मा का, तो मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, है ना, मैं हार जाऊंगा। क्या करूंगा मैं, अगर अम्मा का मदद चांद करने लगता है तो मैं क्या हो जाऊंगा, इससे हार जाऊंगा, मतलब दादी अम्मा से मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। अब आसमान सोचता है कि अब इसे यहीं रहने देता हूं, अब दादी अम्मा को यहीं पर रहने देता हूं, है ना।
क्योंकि अगर ये चांद इसका मतलब कि हेल्प करे, मदद करने लगा, तो हम क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। अब आगे, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू को छोड़ दिया। यही सब सोचा और आसमान क्या किया, झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा वहीं पर रह गई। कहाँ, चांद पे अम्मा वहीं पर रह गई। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। अब झाड़ू भी रह गया चांद पे और अम्मा भी रह गई चांद पे। वह इतना थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर ही बैठ गई। अब अम्मा जो थी इतनी थक गई थी, इतनी बूढ़ी थी, इतनी थक गई थी कि झाड़ू को पकड़े हुए हाथ में क्या हो गई, वहीं पर वह सो गई, मतलब बैठ गई, आराम करने लगी। आसमान ऊपर चला गया। जब झाड़ू को छोड़ा, आसमान कहाँ चला गया, फिर से ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। सबका मानना है कि उसी दिन से जो है बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े हुए कहाँ बैठी है, चांद पे बैठी है ना, चांद पे बैठी है। तो यहीं तक कहानी था आपका। आप लोग का कहानी क्या होता है, अब समाप्त होता है। इसका अर्थ तो आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा कहानी क्या था। यह था बूढ़ी अम्मा कहानी। बहुत ही रोमांटिक, मतलब कि बहुत ही अच्छा कहानी, दिलचस्प कहानी था। बढ़िया समझ में आया होगा आप लोग को। आप लोग इसका शब्दार्थ भी आप लोग अब याद कर लीजिएगा। शब्दार्थ इसमें है आप लोग का शरारत। शरारत मतलब होता है शैतानी। शरारत मतलब शैतानी। काम काज मतलब होता है व्यवसाय, है ना। आंगन मतलब होता है प्रांगण, मतलब कि चारों साइड रूम और बीच में जो खुला हुआ रहता है उसी को हम लोग आंगन बोलते हैं। घूरकर मतलब आंखें गड़ाकर देखना। घूरकर देखना मतलब आंखें को गड़ाकर देखना, मतलब बहुत ही ज्यादा गौर से देखना। रस्साकसी मतलब होता है लड़ाई, खींचातानी, खींचतान होता है, लड़ाई होता है और खींचतानी। इधर से एक लड़का इधर से खींच रहा है, उसी को हम लोग रस्साकसी बोलते हैं। आसमान मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, आकाश। आसमान मतलब आकाश होता है। चिल्लाई मतलब शोर मचाया। चिल्लाना मतलब क्या होता है, शोर मचाना, है ना। इस शब्दार्थ है। बढ़िया से आप लोग इसको पढ़िएगा, कहानी को बढ़िया से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आंसर जो है अपने आप बन जाएगा, मतलब कि खोजने में आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कहानी सुनिएगा, उसी के माध्यम से आप लोग को आंसर बनाने में आसान होगा। कौ में आप लोग का सही उत्तर का चयन कीजिए, इसको भी बना लेना है। सामने दिए गए उचित स्थान, खाली स्थान, रिक्त स्थान को भरना है। अब आप लोग का सही मिलान करने वाला है, इसको भी बढ़िया से मिला लीजिएगा। अब आप लोग का है कहानी अति में कि क्वेश्चन है, प्रश्न है कि बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी, क्यों चढ़ गई होगी। अब इसमें कहानी क्या है, मतलब कि क्वेश्चन है कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो आप लोग को पढ़ाया गया है बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई, क्योंकि बादल उसे ऊपर ले जा रहा था, है ना। इसलिए वह जाते जाते चांद पर क्या हो गई, उतर गई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए नहीं छोड़ना चाह रही थी क्योंकि उसके पास कितना झाड़ू था, मात्र एक ही झाड़ू था, इसलिए वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसी तरह और भी आप लोग का क्वेश्चन आंसर है, बढ़िया से इसको बनाइएगा। उसके बाद आप लोग का है भाषा में, आप लोग का है कितने नाम कितने काम, ये वाला आप लोग को बनाना है। इस कहानी के नाम वाले कामों के कई शब्द हैं, इन्हें छांटकर नीचे तालिका में भरे। एक होता है काम वाले शब्द, एक होता है नाम वाले शब्द। ये दोनों का आप लोग को इधर से खोज करके भरना है ना। इसी तरह आप लोग का है फिर काम कौन करता है, काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेले रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। यही सब पढ़ करके आप लोग को इसका आंसर देना है। अम्मा के काम, क्या क्या काम हुआ करती थी, मेरे घर में कौन काम करता, अम्मा कौन कौन काम करती थी, और अपने घर में बताना है कौन कौन काम करता है ना। अब दूसरा है अगला, तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताइए।
अपने घर का काम तुम क्या करते हो, मतलब क्या करती है, और घर के बाहर का काम। एक तो घर का काम क्या होता है, एक बाहर काम होता है। दोनों को आप लोग को इसमें क्या करना है, लिखना है, घर का काम और बाहर का काम के बारे में। अब है रुकना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बहुत तरह से हुआ, रिगट रही थी, मतलब बोल रही थी हमको छोड़ दो, हमको नीचे उतार दो, बहुत सारा मना रही थी। बताइए उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या कहा हुआ, उसमें क्या करना है, लिखना है। गुस्सा में क्या क्या बोला, गिड़गिड़ाया क्या चीज, या तरकीब क्या क्या उसको सूझा, गुस्से में क्या बोला, घबराया क्यों, ये सब आप लोग को क्या करना है, इसमें भरना है। ये चैप्टर आप लोग का क्या होता है, चैप्टर 4 है ना, समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।